दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा किला है जहां सरकार ने खुद रात में रुकने पर रोक लगा दी है, जहां एक पूरी बस्ती अचानक वीरान हो गई, जहां आज भी लोग सूरज ढलते ही बाहर निकल जाते हैं, क्या वो सच में श्राप था या इतिहास की ऐसी साजिश जिसे कहानी बनाकर छुपा दिया गया? आज इस सीरीज के अंतिम भाग में हम जानेंगे भानगढ़ का असली सच। भाग 1 से लेकर अब तक आपने हर परत देखी, लेकिन आज फैसला होगा, डर जीतेगा या सच? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी मिनट में होगा सबसे बड़ा खुलासा। भाग 5 में जब हम पूरे रहस्य को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि भानगढ़ का किला डर से ज्यादा इतिहास की कहानी है। एक ऐसा नगर जो कभी वैभव, व्यापार और समृद्धि का केंद्र था, लेकिन समय, सत्ता संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और बदलते हालातों के कारण धीरे धीरे वीरान हो गया। तांत्रिक और राजकुमारी की कथा लोकविश्वास का हिस्सा बनकर पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और उसी ने इस स्थान को श्रापित छवि दे दी, जबकि वास्तविकता में सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक मुख्यतः सुरक्षा कारणों से है, क्योंकि टूटे खंडहरों में अंधेरे में दुर्घटना का खतरा रहता है। सच शायद यह है कि जब किसी स्थान का पतन अचानक और दुखद होता है तो लोग उसके पीछे अलौकिक कारण खोज लेते हैं, और वही कहानी समय के साथ रहस्य बन जाती है। इसलिए भानगढ़ हमें सिखाता है कि हर खंडहर के पीछे आत्माएं नहीं, बल्कि इतिहास, परिस्थितियां और मानवीय गलतियां होती हैं। पर फिर भी इस किले का सन्नाटा आज भी दिल में एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो सदियों बाद भी यहाँ का माहौल इतना अलग क्यों महसूस होता है? जब हम इस पूरे घटनाक्रम को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल के साथ जुड़ा रहस्य केवल दीवारों या खंडहरों में नहीं होता, बल्कि लोगों की स्मृतियों, लोकविश्वासों और सामूहिक कल्पना में बस जाता है। भानगढ़ जैसे स्थान का प्रभाव इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित नगर था जहां बाजार थे, मंदिर थे, आवासीय क्षेत्र थे, जल प्रबंधन की व्यवस्था थी और एक संगठित प्रशासनिक ढांचा था। ऐसे नगर का वीरान हो जाना स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में प्रश्न पैदा करता है। जब कोई स्थान धीरे धीरे खाली होता है तो उसके पीछे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण होते हैं, लेकिन जब वह लगभग अचानक उजड़ा हुआ प्रतीत होता है तो मनुष्य उसके पीछे किसी असाधारण शक्ति की कल्पना करने लगता है। इतिहास के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि उस समय क्षेत्रीय राजनीति अस्थिर थी। छोटे छोटे राज्यों के बीच संघर्ष आम बात थी। यदि व्यापारिक मार्ग बदल जाए तो किसी नगर की अर्थव्यवस्था कुछ ही वर्षों में कमजोर हो सकती है। यदि जल स्रोतों में कमी आ जाए तो लोग बेहतर जीवन की तलाश में पलायन कर सकते हैं। यदि शासक कमजोर पड़ जाए या युद्ध में हार जाए तो सुरक्षा की भावना समाप्त हो जाती है। इन सब परिस्थितियों का सम्मिलित प्रभाव किसी भी समृद्ध नगर को खंडहर में बदल सकता है। लेकिन इन व्यावहारिक कारणों की तुलना में श्राप या रहस्यमय घटना का विचार लोगों को अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि वह भावनात्मक है, रोमांचक है और याद रखने योग्य है। मानव मन की एक विशेषता है, वह अधूरी जानकारी को कहानी से भर देता है। जब ठोस प्रमाण नहीं मिलते तो कल्पना उस खाली स्थान को भर देती है। यही कारण है कि राजकुमारी और तांत्रिक की कथा पीढ़ियों तक जीवित रही। यह कथा केवल डर पैदा करने के लिए नहीं थी, उसमें प्रेम, असफलता, अहंकार और प्रतिशोध जैसे भाव भी थे जो उसे और प्रभावशाली बनाते हैं। लोक कथाएं अक्सर ऐतिहासिक तथ्यों से अधिक टिकाऊ होती हैं क्योंकि वे भावनाओं से जुड़ी होती हैं। संभव है कि किसी वास्तविक घटना जैसे दरबार में षड्यंत्र, असफल प्रेम प्रस्ताव या राजनीतिक तनाव ने इस कथा को जन्म दिया हो
और समय के साथ उसमें अलौकिक तत्व जुड़ते गए हों। खंडहरों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम नहीं होता। जब कोई व्यक्ति विशाल, सुनसान और जर्जर संरचना के बीच खड़ा होता है तो उसे अपने अस्तित्व की नश्वरता का एहसास होता है। ऊंची दीवारें, टूटी छतें, खाली गलियारे, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हर आवाज असामान्य लगती है। हवा की सरसराहट भी फुसफुसाहट जैसी प्रतीत होती है। यदि पहले से यह विश्वास हो कि स्थान भूतिया है तो मस्तिष्क हर सामान्य घटना को असाधारण रूप दे देता है। इसे मनोविज्ञान में अपेक्षा प्रभाव कहा जाता है। हम वही अनुभव करते हैं जिसकी अपेक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक विश्वास की शक्ति भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी गांव या क्षेत्र में वर्षों से यह धारणा बनी रहे कि कोई स्थान अशुभ है तो वह विश्वास स्वयं एक सामाजिक सच्चाई बन जाता है। लोग वहां जाने से बचते हैं, सूर्यास्त के बाद रुकना बंद कर देते हैं और बच्चों को चेतावनी दी जाती है। इस प्रकार व्यवहार उस विश्वास को और मजबूत करता है। समय के साथ यह परंपरा बन जाती है और परंपरा प्रश्नों से अधिक स्थिर होती है। भानगढ़ जैसे स्थल हमें यह भी सिखाते हैं कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, यह समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की कहानी भी है। यदि जलवायु में परिवर्तन हुआ हो, यदि सूखा पड़ा हो, यदि कृषि उत्पादन घटा हो तो उसका सीधा असर नगर पर पड़ता है। कई प्राचीन नगर इसी प्रकार प्राकृतिक कारणों से उजड़ गए। परंतु जब हम आज उन खंडहरों को देखते हैं तो हमें वह क्रमिक प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, हमें केवल परिणाम दिखाई देता है। और परिणाम जितना रहस्यमय दिखेगा उतनी ही रहस्यमय कहानी गढ़ी जाएगी। यह भी संभव है कि नगर के पतन के समय कोई दुखद घटना घटी हो, जैसे युद्ध, महामारी या अचानक आक्रमण। ऐसी घटनाएं सामूहिक स्मृति में गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। यदि बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई हो तो उस पीड़ा को समझाने के लिए लोग अलौकिक कारणों की ओर झुक सकते हैं। यह एक तरह से मानसिक सुरक्षा तंत्र भी है, क्योंकि यदि कारण श्राप है तो वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी से परे है, लेकिन यदि कारण मानवीय गलती है तो उसे स्वीकार करना कठिन होता है। समय के साथ जब पुरातत्व विभाग और इतिहासकार इन स्थलों का अध्ययन करते हैं तो वे तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। वे संरचना, निर्माण शैली, अभिलेख, सिक्के और अवशेषों के आधार पर काल निर्धारण करते हैं। इन अध्ययनों में सामान्यतः अलौकिक तत्वों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं होता, क्योंकि रहस्य का एक भाग भावनात्मक और सांस्कृतिक होता है जिसे केवल दस्तावेजों से नहीं मिटाया जा सकता। आज के दौर में सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म ने भी इन कहानियों को नया जीवन दिया है। लोग रोमांचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। सबसे भूतिया जगह, सरकार ने क्यों लगाया प्रतिबंध, रात में क्या होता है, ऐसे शीर्षक जिज्ञासा बढ़ाते हैं। इससे कहानी और व्यापक हो जाती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है कि इतिहास और कल्पना के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। अंततः भानगढ़ का सच शायद दो हिस्सों में बंटा है, एक ऐतिहासिक और एक सांस्कृतिक। ऐतिहासिक सच यह है कि नगर राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से उजड़ा। सांस्कृतिक सच यह है कि लोगों ने उस पतन को एक कहानी के रूप में याद रखा ताकि वह स्मृति जीवित रहे। दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। यदि केवल इतिहास होगा तो कहानी सूखी लगेगी, यदि केवल लोक कथा होगी तो तथ्य खो जाएंगे। संतुलन ही समझ का आधार है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि डर अक्सर अज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान उसे कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की कल्पना हमेशा सक्रिय रहती है।
खंडहर हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं और यह भी बताते हैं कि कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है। समय सब कुछ बदल देता है, महल को मिट्टी में और कहानी को किंवदंती में। शायद यही भानगढ़ का वास्तविक संदेश है। रहस्य बाहर कम, भीतर अधिक है। किला पत्थरों से बना है, लेकिन उसकी कहानी हमारे मन में जीवित है। और जब तक जिज्ञासा जीवित है, तब तक यह रहस्य भी जीवित रहेगा। और जब हम इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करने वाले लोगों में होती है। भानगढ़ जैसे स्थान इसलिए जीवित हैं क्योंकि लोग उनके बारे में बात करते हैं, बहस करते हैं, डरते हैं, जिज्ञासा रखते हैं और बार बार वहां लौटते हैं, चाहे वास्तविक रूप से या कल्पना में। यदि किसी जगह के बारे में कोई कहानी न हो तो वह केवल पत्थरों का ढेर बनकर रह जाती है, लेकिन जैसे ही उसके साथ एक रहस्य जुड़ता है, वह स्मृति और भावना का हिस्सा बन जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हर पीढ़ी अपनी सोच के अनुसार उस कहानी को नया अर्थ देती है। पुराने समय में लोग इसे दैवीय शक्ति या श्राप से जोड़ते थे। बाद में इसे तांत्रिक कथा के रूप में सुनाया गया। आधुनिक दौर में कुछ लोग इसे मनोविज्ञान और पर्यावरणीय कारणों से जोड़ते हैं, यानी सच की परतें समय के साथ बदलती रहती हैं। यही परिवर्तन इस कहानी को स्थिर नहीं होने देता, बल्कि जीवित रखता है। जब कोई व्यक्ति दिन के उजाले में किले को देखता है तो उसे स्थापत्य कला, इतिहास और संरचना दिखाई देती है। लेकिन वही व्यक्ति यदि शाम के धुंधलके में वहां खड़ा हो तो उसे वही जगह अलग प्रतीत होती है। इसका कारण बाहरी परिवर्तन कम और आंतरिक प्रतिक्रिया अधिक है। अंधेरा हमारे इंद्रियों को सीमित कर देता है और जब दृश्य स्पष्ट नहीं होते तो कल्पना सक्रिय हो जाती है। यही कल्पना डर को जन्म देती है। इस प्रकार रहस्य का बड़ा हिस्सा हमारे भीतर ही निर्मित होता है। फिर भी यह मान लेना भी उचित नहीं कि लोक कथाएं पूरी तरह निरर्थक हैं। वे समाज की भावनाओं और अनुभवों का दर्पण होती हैं। यदि किसी समुदाय ने किसी घटना को इतने वर्षों तक याद रखा है तो उसमें कोई न कोई गहरा प्रभाव अवश्य रहा होगा। हो सकता है कि वह प्रभाव राजनीतिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत त्रासदी से जुड़ा हो। लोक कथा उस प्रभाव को प्रतीकों और पात्रों के माध्यम से सुरक्षित रखती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो तांत्रिक और राजकुमारी की कथा केवल डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उस समय के समाज की मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब भी हो सकती है। समय के साथ जब किला पर्यटन स्थल बन गया तो रहस्य ने एक नए रूप में जन्म लिया, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में। लोग दूर दूर से आते हैं, कहानी सुनते हैं, तस्वीरें लेते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। कुछ को कुछ भी असामान्य नहीं लगता तो कुछ कहते हैं कि उन्होंने कुछ अलग महसूस किया। अनुभव व्यक्तिगत होता है और वही उसे सच जैसा बना देता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि इतिहास और रहस्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वे साथ साथ चल सकते हैं। इतिहास हमें तथ्यों का आधार देता है और रहस्य हमें सोचने, कल्पना करने और प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है। यदि केवल तथ्य हो तो कहानी में रोमांच नहीं रहेगा, यदि केवल रहस्य हो तो समझ अधूरी रह जाएगी। संतुलन ही परिपक्व दृष्टि का संकेत है। भानगढ़ का किला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें हमारे भीतर झांकने पर मजबूर करता है। वह पूछता है, क्या हम हर अनजानी चीज को अलौकिक मान लेते हैं? क्या हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं या केवल रोमांचक कहानी पर विश्वास कर लेते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या डर वास्तव में बाहर है या हमारे मन के भीतर?
शायद यही इस पूरी यात्रा का अंतिम सार है। रहस्य खत्म नहीं हुआ क्योंकि जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। डर पूरी तरह गया नहीं क्योंकि कल्पना अब भी जीवित है। और किला अब भी खड़ा है समय का साक्षी बनकर, हमें याद दिलाते हुए कि हर खंडहर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक मन। और जब हम इस कहानी को अंतिम गहराई तक ले जाते हैं तो एक और पहलू सामने आता है, स्मृति का। किसी भी स्थान की पहचान केवल उसके निर्माण से नहीं बल्कि उससे जुड़ी स्मृतियों से बनती है। भानगढ़ जैसे किले समय के साथ इतिहास की किताबों से निकलकर लोकमानस की चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। वहां के पत्थर भले ही टूट जाएं, लेकिन उनसे जुड़ी कहानियां टूटती नहीं बल्कि और फैलती हैं। कल्पना कीजिए उस समय को जब यह नगर जीवित था। सुबह बाजार खुलते होंगे, मंदिरों में घंटियां बजती होंगी, सैनिक चौकसी करते होंगे और महल के भीतर निर्णय लिए जाते होंगे। फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, व्यापार कम हुआ, संसाधन घटे, लोग असुरक्षित महसूस करने लगे। शायद कुछ परिवार पहले गए, फिर कुछ और। धीरे धीरे गलियां खाली होती गईं। एक समय आया जब केवल दीवारें बचीं और लोग चले गए। यही वह क्षण होता है जहां इतिहास समाप्त नहीं होता, वह कहानी में बदल जाता है। जब कोई स्थान वीरान होता है तो मनुष्य उसे अर्थ देने की कोशिश करता है। हम यह स्वीकार करना कठिन समझते हैं कि कभी कभी पतन साधारण कारणों से भी हो सकता है। हमें उसमें नाटकीयता चाहिए, एक श्राप, एक त्रासदी, एक रहस्य। यही नाटकीयता पीढ़ियों तक कहानी को जीवित रखती है। और जब कहानी जीवित रहती है तो स्थान भी जीवित रहता है, भले ही वह खंडहर क्यों न हो। यह भी संभव है कि कुछ अनुभव वास्तव में लोगों को विचलित करते हों। खामोशी की तीव्रता, सुनसान वातावरण, विशाल खाली ढांचे, ये सब मिलकर मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शहरों के शोर में पले व्यक्ति को अचानक पूर्ण सन्नाटा असहज कर सकता है। उस असहजता को वह किसी अदृश्य उपस्थिति का नाम दे सकता है। इस प्रकार अनुभव और व्याख्या के बीच अंतर पैदा होता है। लेकिन एक और सत्य भी है, खंडहर हमें विनम्र बनाते हैं। वे बताते हैं कि वैभव स्थायी नहीं है। जो महल कभी शक्ति का प्रतीक थे, वे आज स्मृति का प्रतीक हैं। जो बाजार कभी जीवन से भरे थे, वे आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। यह परिवर्तन हमें समय की शक्ति का एहसास कराता है। शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी शिक्षा है। आज यदि कोई व्यक्ति वहां खड़ा होकर केवल डर महसूस करता है तो वह आधी कहानी देख रहा है। और यदि कोई केवल इतिहास देखता है तो वह भी आधी कहानी देख रहा है। पूरी कहानी तब बनती है जब हम दोनों को साथ देखें, तथ्य और भावना, प्रमाण और विश्वास, पत्थर और स्मृति। अंततः भानगढ़ का रहस्य केवल यह नहीं कि वहां कुछ है या नहीं। असली रहस्य यह है कि सदियों बाद भी हम उसके बारे में क्यों सोचते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों बताते हैं। शायद इसलिए कि हर मनुष्य को रहस्य की आवश्यकता होती है। रहस्य हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है और प्रश्न ही ज्ञान की शुरुआत होते हैं। इसलिए हो सकता है कि अंतिम सत्य कभी पूरी तरह सामने न आए। हो सकता है कि इतिहास अपनी जगह सही हो और लोक कथा अपनी जगह। दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो समय से परे है। किला वहीं खड़ा रहेगा, चुप, स्थिर और प्रतीक्षा करता हुआ कि अगला आगंतुक आएगा, देखेगा, सोचेगा और फिर अपनी व्याख्या लेकर लौट जाएगा। और शायद यही उसका असली जादू है। वह जवाब नहीं देता, केवल सवाल छोड़ता है। वह डर नहीं फैलाता बल्कि जिज्ञासा जगाता है। वह अतीत का प्रतीक है पर वर्तमान में भी जीवित है।
रहस्य वही है, पत्थरों में कम, इंसानी मन में अधिक। तो दोस्तों, अब आपने पूरी कहानी जान ली। इतिहास कहता है यह समय और परिस्थितियों का परिणाम था। लोक कथा कहती है यह श्राप था। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके अनुसार भानगढ़ का रहस्य क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टच माई हार्ट R.M को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। देखते रहिए, क्योंकि कहानी खत्म नहीं होती, रहस्य हमेशा बाकी रहता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।